नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूत की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक रात अकेले सफर करते वक्त एक खौफनाक और अजीब घटना का सामना किया। तो क्या वह अपनी जान बचा सका? क्या हुआ उस रात? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए और देखिए डर का असली चेहरा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम राहुल है और मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरे लिए ट्रक चलाना सिर्फ काम नहीं बल्कि मेरा जुनून है। सड़कें मेरी जिंदगी का दूसरा घर है और ट्रक मेरी आत्मा का साथी। जब मैं अपने ट्रक की स्टीयरिंग थामता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों से मोड़ रहा हूँ। यह काम आसान नहीं है। लंबी रातें, सुनसान रास्ते और कभी कभी रास्ते में आने वाली अनजानी मुसीबतें, ये सब इस पेशे का हिस्सा हैं। मैंने कई बार खतरनाक रास्तों पर सफर किया है, भारी बारिश और तूफानों से लड़ते हुए गाड़ी चलाई है। लेकिन एक रात ऐसी थी जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। यह घटना पिछले साल की है। मुझे एक बड़े ठेकेदार का सामान अगले शहर तक पहुंचाना था। सर्दियों का मौसम था और रात की ड्यूटी मेरी बारी थी। सर्द हवा और घने कोहरे के बीच मैं अपने ट्रक पर अकेला था। रात के करीब 2 बज रहा था। उस वक्त आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी फैला रहा था, लेकिन घने कोहरे ने उसे पूरी तरह ढक लिया था। सड़क पर इतना सन्नाटा था कि ट्रक के इंजन की आवाज और टायरों की रगड़ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे इस सन्नाटे में कोई छिपकर मुझे देख रहा हो। सड़क के दोनों ओर घने झाड़ियां थीं, जो अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। ठंडी हवा खिड़कियों के पास से सरसराते हुए निकल रही थी और वह सिहरन मेरे शरीर में उतर रही थी। मैंने गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि अंदर बैठे बैठे भी मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स को हाई बीम पर कर रखा था ताकि कोहरे के बीच कुछ दिखाई दे, लेकिन इससे सिर्फ सामने का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा था। बाकी सड़क गहरी अंधेरी सुरंग। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स को हाई बीम पर कर रखा था ताकि कोहरे के बीच कुछ दिखाई दे, लेकिन इससे सिर्फ सामने का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा था। बाकी सड़क गहरी अंधेरी सुरंग जैसी लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं किसी खत्म न होने वाले रास्ते पर चल रहा हूँ, जहाँ दूर दूर तक इंसानी हस्ती का नामो निशान नहीं था। रास्ते में मुझे कई बार झाड़ियों की हरकत महसूस हुई, जैसे कोई उसमें छिपा हुआ हो। मैंने सोचा शायद ये जंगली जानवर होंगे, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में अजीब सा डर भी बैठा हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अपने डर को भुलाने के लिए मैंने फोन पर गाने चला दिए, लेकिन गानों की आवाज भी उस माहौल को थोड़ा भी कम डरावना नहीं बना पा रही थी। हवा के साथ जब भी कोई सूखी टहनी टूटती तो ऐसा लगता जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। तभी अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। ट्रक की हेडलाइट्स उस पर पड़ी तो मैं सहम गया। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था। उसकी छवि इतनी असामान्य थी कि मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। वह एक जगह स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली और उसे ध्यान से देखने की कोशिश की। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। इतनी ठंडी रात में, जब चारों तरफ सन्नाटा है और कोहरा गहराता जा रहा है, यह महिला यहाँ क्या कर रही है? क्या वह किसी मदद की तलाश में है? मैंने मन में सोचा। उसकी सफेद साड़ी गंदी और जगह-जगह से फटी हुई थी। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को लगभग ढक चुके थे और उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे वह किसी गहरे सदमे में हो। वह न तो आगे बढ़ रही थी, न ही पीछे हट रही थी।
मैं सोचने लगा कि कहीं यह कोई आम इंसान तो नहीं। लेकिन इस खामोश रात में उसका इस तरह खड़े रहना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने सोचा कि अगर वह परेशानी में है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, अचानक उसने अपना हाथ उठाया और इशारे से मुझे रुकने का संकेत दिया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं और उसकी हरकत इतनी अलग सी थी कि मेरे भीतर एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखें उसके चेहरे पर ठहर गईं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं और सिर झुका हुआ था। फिर भी उसका हाथ मुझे रोकने के लिए उठा था। मेरे मन में तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुझे लगा शायद यह महिला किसी परेशानी में है, इसलिए मैंने ट्रक धीमा कर दिया। दिल में हल्की सी घबराहट थी, फिर भी मैंने ट्रक पूरी तरह से रोक लिया। मेरे ट्रक रोकते ही उस महिला ने कहा, भाई साहब, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज धीमी लेकिन बहुत विचित्र थी। यह आवाज कुछ ऐसी थी जैसे वह मुझसे बहुत ही धीमे तरीके से बात कर रही हो, जैसे कोई खामोशी से कोई राज बयां कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे खौफ में डालने के लिए काफी थी। मेरी नजरें उसे घूरने लगीं, लेकिन मैं किसी कारणवश उससे नजरें मिला नहीं पा रहा था। मुझे लगा जैसे वह मुझे देख रही हो, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं। मैंने उसे ट्रक में बैठने का कहते हुए इशारा किया और वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी। मैंने महसूस किया कि उसका हर कदम मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था, जैसे मेरे अंदर कुछ और ही हो रहा हो। यह समय इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन मैं उसे फिर भी बैठने देने के लिए मजबूर था। वह महिला चुपचाप मेरे बगल वाली सीट पर आके बैठ गई। मैंने अपने ट्रक को रिस्टार्ट किया या आगे बढ़ने लगा। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने खामोशी को तोड़ा और धीरे से उससे पूछा, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही थी? यह जगह तो बिल्कुल सुनसान है। मेरी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर रही है। वह कुछ पल चुप रही, फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मुस्कान इतनी अजीब थी जैसे वह किसी राज को छिपा रही हो। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मुझे अपने गांव तक जाना है। उसकी आवाज में एक ठंडक और गहरी शांति थी, जैसे वह किसी पुराने दुख में डूबी हो। मैंने दोबारा उससे पूछा, आपका गांव कहाँ है और इतनी दूर इस समय आपको अकेले क्यों जाना है? वह मुझे बिना कुछ बताए बाहर की तरफ देखने लगी, जैसे उसने मेरी आवाज को सुनने से इनकार कर दिया हो। फिर अचानक वह धीरे से बोली, गांव बहुत दूर नहीं है, बस यही कहीं पास में ही है। और फिर उसने आंखें बंद कर ली, जैसे वो कुछ सोच रही हो। उसके इस अजीब व्यवहार ने मुझे और भी असहज कर दिया। मैं महसूस कर रहा था कि शायद कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि उस औरत की मुंड नहीं होगा बात करने का। फिर मैं भी अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए बढ़ने लगा। फिर अचानक मेरी नजर ट्रक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। मैंने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा, वहां महिला का कोई प्रतिबिंब नहीं था, जबकि वो रियर व्यू मिरर के सामने ही बैठी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, शायद मैं गलत देख रहा हूँ। मैंने दोबारा मिरर में देखा, लेकिन अब भी वह नजर नहीं आई। मुझे यह समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि कोई छलावा है, जिसने मुझे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। मेरे माथे से पसीने आने लगे और मेरे हाथ कांपने लगे। यह सब वो महिला देखते हुए अजीब सी स्माइल के साथ बोली। अब उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मुझसे कहा, क्यों डर रहे हो? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा हो गया।
वह महिला धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक से उतरकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। वह महिला अब किसी और रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं, जैसे आग में जल रही हों, और उसकी दांतें लंबी तीखी हो गई थीं, जैसे किसी दानव की हों। उसकी चेहरे की त्वचा कहीं कहीं से फटी हुई थी और उसके चेहरे पर खून की धारियां बह रही थीं, जो उसकी पूरी सूरत को और भी डरावना बना रही थीं। उसका रूप अब इंसानी नहीं लग रहा था। वह जैसे किसी अजीब और खौफनाक प्रेतात्मा में बदल चुकी थी। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और सारा शरीर पसीने से भीगने लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और घबराहट के मारे मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक वह महिला हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ी। उसकी हंसी इतनी कटीली और डरावनी थी, जैसे किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी भूतिया प्रेत की हो। उसकी हंसी के हर एक स्वर में अजीब सा झोंका था, जो मुझे अंदर से और भी ज्यादा डरा रहा था। मैंने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और कांपते हुए भगवान का नाम लेने लगा, हे भगवान, बचा ले, मुझे बचा ले। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं भगवान से अपनी जान की सलामती की दुआ कर रहा था। लेकिन फिर भी डर के मारे मैं कुछ और नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे बचपन में सीखी हुई हनुमान चालीसा याद आई। मेरी माँ ने बचपन में यह चालीसा मुझे सिखाई थी और मुझे याद आया कि यह हर मुश्किल घड़ी में मदद करती है। मैंने कांपते हुए इसे पढ़ना शुरू किया। अपनी आवाज में जितनी भी ताकत थी उतनी पूरी कोशिश की। जैसे ही मैं चालीसा का पहली लाइन पढ़ने लगा, वह महिला अचानक और तेज हंसने लगी और उसकी हंसी में एक शैतानी सा बोलबाला था। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। हनुमान चालीसा के शब्द जैसे मेरे अंदर एक नई हिम्मत और जोश भरने लगी। हाँ, हनुमते रुद्रात्मने, मैं यह शब्द जहर की तरह बाहर निकाल रहा था। जैसे ही मैंने यह पढ़ा, महिला ने अपना चेहरा अपनी दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी हंसी बंद हो गई। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और वह अचानक चिल्लाई, तुम नहीं जान पाओगे कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं चुप नहीं हुआ। जैसे जैसे मैं चालीसा पढ़ता गया, उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह बेतहाशा झूमने लगी और फिर अचानक उसकी सारी डरावनी शक्ति धुएं में तब्दील हो गई और वह पूरी तरह गायब हो गई। सारी हवा शांत हो गई और ट्रक का इंजन अचानक से खुद ब खुद चालू हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ, लेकिन मैं उस डरावनी रात से किसी भी हाल में बाहर निकलना चाहता था। बिना किसी देरी के मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे गाड़ी को सड़क पर चलाना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि अब मैं सुरक्षित हूँ। वह अजीब डरावनी महिला अब मेरी नजरों से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा और उसकी भयानक मुस्कान मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हुए मैं जितना हो सके उस जगह से दूर जाना चाहता था। सड़क अब भी वीरान थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं किसी अजनबी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे डरावने अनुभव से बाहर निकल चुका हूँ। अगले दिन जैसे ही मैंने गांव के कुछ लोगों से उस रात की घटना के बारे में बताया, वे सब मुझसे घूरते हुए सुन रहे थे। फिर एक बुजुर्ग महिला ने कहा, वो जो आपने देखा वह एक छलावा थी, एक खतरनाक आत्मा जो अकेले ट्रक ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है। उन्होंने बताया कि वह महिला कई बार ऐसे ही अपनी मौत का जाल फैलाकर लोगों को फंसा चुकी है और फिर उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर मार डालती है। उस दिन मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ कि हमें अपनी आस्था और हिम्मत को कभी नहीं खोना चाहिए। डर के वक्त जब इंसान अपनी ताकत से हार मानता है, तब उसे समझना चाहिए कि आस्था और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है।
यह वही चीजें थीं जिन्होंने उस खौफनाक महिला से मुझे बचाया। मैंने उस दिन यह भी सीखा कि डर सिर्फ हमारी सोच का परिणाम होता है। जब हम सही रास्ते पर होते हैं और आस्था से जुड़ते हैं, तो हमें किसी भी डर का सामना करने की ताकत मिल जाती है। अब जब भी रात होती है और मैं अपने ट्रक में सफर पर निकलता हूँ, तो मैं खुद को और अपनी आस्था को याद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई भी छलावा मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। दोस्तों, उस रात का डर मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने सीखा कि जब तक हमारी आस्था और हिम्मत मजबूत होती है, हम किसी भी खौफनाक सूरत का सामना कर सकते हैं। डर सिर्फ एक एहसास है जो हमें अपने अंदर की ताकत से ही हराया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए डर से नहीं, आस्था से जीना सीखिए।